और बात अब छत्तीसगढ़ की करें तो कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जल्द ही सामने होगी। कांग्रेस प्रत्याशियों की तीसरी लिस्ट में छत्तीसगढ़ की सीटों को भी शामिल किया जाएगा। बता दें, मंगलवार को आई दूसरी सूची में छत्तीसगढ़ के 5 नाम होल्ड पर रखे गए, यानी कि जो दूसरी लिस्ट कांग्रेस ने जारी की उसमें छत्तीसगढ़ की किसी भी सीट को शामिल नहीं किया गया जो होल्ड पर थी। छत्तीसगढ़ की उप समिति अब प्रत्याशियों का फैसला करेगी। आज या कल कांग्रेस अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है। कांग्रेस के सीनियर नेताओं से चर्चा हो चुकी है और कौन सी हैं वो 5 होल्ड सीटें वो भी आपको बताते हो। देखिए, बस्तर, कांकेर, बिलासपुर, रायगढ़ और सरगुजा, ये 5 लोकसभा की सीट जहां पर अभी तक छत्तीसगढ़ में प्रत्याशियों की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है। जल्द ही तीसरी सूची सामने होगी और उस सूची में इन 5 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जाएगा। और मध्य प्रदेश में टूटती कांग्रेस को लेकर जीतू पटवारी अलर्ट हो गए हैं। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। दीपक जोशी को जीतू पटवारी ने तलब किया। देर रात जीतू पटवारी से दीपक जोशी ने मुलाकात की। बता दें, कांग्रेस छोड़ने को लेकर दीपक जोशी ने बयान दिया था। टूटती कांग्रेस को लेकर पीसीसी चीफ अलर्ट है। दीपक जोशी को तलब किया गया, देर रात मुलाकात भी हुई। तो टूटती कांग्रेस और जोड़ते जीतू, ये स्थिति फिलहाल मध्य प्रदेश में नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में लगातार कांग्रेस से इस्तीफे का दौर जारी है। दीपक जोशी का बयान भी काफी चर्चाओं में रहा और अब जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। देर रात दीपक जोशी और जीतू पटवारी के बीच में मुलाकात हुई। और चलिए इसी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सूरज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सूरज, प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति हम सबके सामने, लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। दूसरे दल में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के नेता। दीपक जोशी का बयान भी काफी चर्चा में रहा और ये तमाम स्थिति को देखते हुए जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस अलर्ट मोड पर हम देख रहे हैं लगातार। जब अभी कुछ दिन पहले ही सुरेश पचौरी के साथ तमाम कांग्रेस के नेता, पूर्व विधायक, 3 से 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, उसके बाद से अब कांग्रेस कहीं न कहीं अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। उसके बाद हमने देखा दीपक जोशी का भी बयान आया कि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ सकता है। इसका मतलब साफ है कि वो बीजेपी की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन यही कारण है कि परिस्थिति को भांपते हुए प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें तलब किया। देर रात दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। इस दौरान खासतौर से इसावर से पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल भी मौजूद थे और कहीं न कहीं पार्टी ने समझाइश भी दी है, बातचीत भी की है कि आखिर इस प्रकार का बयान क्यों दिया जा रहा है, क्या वो बीजेपी में जा रहे हैं या कांग्रेस में ही रहेंगे। तो कहीं न कहीं अब डैमेज कंट्रोल करने में कांग्रेस संगठन जुटा हुआ है और यही कारण है कि दीपक जोशी के बयान के बाद कांग्रेस अलर्ट मोड पर है। अब कांग्रेस नहीं चाहती कि आने वाले समय में और जो टूट है वो कांग्रेस में हो, क्योंकि 10 सीटों पर लोकसभा उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, बाकी सीटों पर पार्टी करने वाली है। तो इस बीच पार्टी नहीं चाहती कोई भी नेता ये बीजेपी में शामिल हो और कहीं न कहीं पार्टी को एक कोई डेंट लगे या बड़ा नुकसान चुनाव के पहले हो। बिल्कुल, किसी भी तरह का नुकसान अब कांग्रेस नहीं चाहती है सूरज, और यही वजह है कि कवायद भी शुरू हो गई है कि और भी ज्यादा चेहरे अब बीजेपी की ओर ना जाए, दूसरे दलों में शामिल ना हो। फिलहाल शुक्रिया सूरज आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और